एक ऐसा वेपन जो सिर्फ सोच से कंट्रोल होता था, जो लाइट की स्पीड से भी तेज बताया गया, जो अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता था, जो डायमेंशन क्रॉस करके वापस अपने मास्टर के पास लौट आता था। क्या सुदर्शन चक्र सिर्फ एक डिवाइन अस्त्र था, या एंशंट इंडिया ने किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया जिसे आज हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से समझने की कोशिश कर रहे हैं? Today, we decode one of the greatest mysteries of Sanatan civilization. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू धर्मावर्स, जहां हम डिकोड करते हैं धर्म, साइंस, माइथोलॉजी और हिडन नॉलेज के बीच का कनेक्शन। अगर आपको ऐसे मिस्टीरियस और माइंड ओपनिंग वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, बिकॉज जो आप आज सुनने वाले हैं वो आपकी रियलिटी को चैलेंज कर सकता है। सुदर्शन चक्र, भगवान कृष्ण का डिवाइन वेपन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, महाभारत और पुराणों में इसे सिर्फ एक चक्र नहीं कहा गया। इसके डिस्क्रिप्शंस ऑलमोस्ट फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। कहा जाता है इसमें 108 सरेटेड एजेस थे। ये इनफाइनाइट स्पीड से मूव करता था, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकता था, और सबसे शॉकिंग, ये अपने ओनर की कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड था। सोचिए, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले माइंड कंट्रोल्ड इंटेलिजेंट वेपन का कॉन्सेप्ट। आज हम एआई गाइडेड मिसाइल्स बना रहे हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्या एंशिएंट टेक्स्ट्स ऑलरेडी इस पॉसिबिलिटी को हिंट कर रहे थे? बहुत लोग सुदर्शन चक्र को सिर्फ एक वेपन समझते हैं, लेकिन संस्कृत में सु इक्वल्स परफेक्ट, दर्शन इक्वल्स विजन, मीनिंग परफेक्ट विजन। यानी सुदर्शना चक्र सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं था, वो हायर परसेप्शन का सिंबल था। कृष्ण का चक्र रिप्रेजेंट करता था टाइम, कॉस्मिक ऑर्डर, यूनिवर्सल बैलेंस और कॉन्शियसनेस की सुप्रीम इंटेलिजेंस। इसीलिए कई स्कॉलर्स मानते हैं कि चक्र एक्चुअली एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट था, एक ऐसा फोर्स जो फिजिकल भी था और मेटाफिजिकल भी। अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग रियलिटी फिक्स्ड नहीं होती। पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस भी आउटकम्स को अफेक्ट करती है। और यहीं से सुदर्शन चक्र की मिस्ट्री और डीप हो जाती है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग चक्र थॉट से एक्टिवेट होता था। मॉडर्न साइंस में भी रिसर्चर्स ब्रेन वेव कंट्रोल्ड सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। आज हम न्यूरल इंटरफेसेस, एआई टारगेटिंग सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्वांटम कम्युनिकेशन पर काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या सुदर्शन चक्र किसी एडवांस्ड लॉस्ट टेक्नोलॉजी का सिंबॉलिक मेमोरी था, या फिर एंशिएंट सीजेस कॉन्शियसनेस और एनर्जी के ऐसे लॉज जानते थे जो मॉडर्न साइंस अभी डिस्कवर कर रही है? महाभारता में कई बार मेंशन मिलता है कि चक्र इम्पॉसिबल डिस्टेंसेस इंस्टेंटली कवर करता था और टारगेट डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस कृष्णा के पास रिटर्न आ जाता था। आज की फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स में वर्म होल्स, स्पेस टाइम बेंडिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ऐसी पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जा रही हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है दो पार्टिकल्स वास्ट डिस्टेंस के बावजूद इंस्टेंटली कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या कृष्णा और चक्र के बीच भी कोई सिंबॉलिक एंटेंगलमेंट डिस्क्राइब किया गया था? ऑब्वियसली इसके साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन पैरेलल्स इतनी फैसिनेटिंग है कि इग्नोर करना मुश्किल है। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का यूज हर जगह नहीं किया। इंटरेस्टिंग राइट? इट वॉज यूज्ड ओनली इन क्रिटिकल मोमेंट्स, जैसे शिशुपाल वध, जयद्रथ एपिसोड, महाभारत वॉर। ये दिखाता है कि चक्र रैंडम डिस्ट्रक्शन का वेपन नहीं था। इट रिप्रेजेंटेड धर्म करेक्शन, यानी जब कॉस्मिक बैलेंस डिस्टर्ब होता था तब चक्र एक्टिवेट होता था। और यही रीजन है कि हिंदू फिलॉसफी में कृष्ण का चक्र टाइम का भी सिंबल माना जाता है, बिकॉज टाइम सबको डिस्ट्रॉय करता है, नो वन एस्केप्स इट। अब एक और लेयर समझिए। कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स कहते हैं सुदर्शन चक्र एक्चुअली ह्यूमन माइंड का सिंबल है, अ स्पिनिंग माइंड, अ फोकस्ड कॉन्शियसनेस। अगर माइंड अनकंट्रोल्ड हो तो डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन अगर माइंड कृष्णा यानी हायर विजडम के कंट्रोल में हो
तो वही एनर्जी धर्म एस्टैब्लिश करती है। डीप मैसेज ये हो सकता है, रियल सुदर्शन चक्र हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है, हमारी अवेयरनेस, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी कॉन्शियसनेस। तो क्या सुदर्शन चक्र एक लिटरल डिवाइन वेपन था? क्या वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, क्वांटम एनर्जी डिवाइस, या कॉन्शियसनेस का मेटाफिजिकल सिंबल? सच क्या है, शायद कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात क्लियर है, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन रियलिटी को सिर्फ मटेरियल लेवल पर नहीं देखती थी। उनके लिए माइंड भी पावर था, साउंड भी टेक्नोलॉजी थी, कॉन्शियसनेस भी साइंस थी। और शायद इसीलिए उनके मिथ्स आज भी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। हो सकता है फ्यूचर का साइंस एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी को फाइनली समझने लगे। हो सकता है जो हम माइथोलॉजी कहते हैं वो एक्चुअली फॉरगॉटन नॉलेज हो, या फिर ये सब सिंबल्स हो जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की डीपेस्ट ट्रूथ्स को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र सिर्फ डिस्ट्रक्शन का वेपन नहीं था, वो रिमाइंडर था कि यूनिवर्स में अल्टीमेट पावर हमेशा हायर कॉन्शियसनेस के पास होती है। अगर आपको ये वीडियो माइंड ओपनिंग लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में जरूर बताएं आपकी अकॉर्डिंग सुदर्शन चक्र क्या था, डिवाइन अस्त्र, लॉस्ट टेक्नोलॉजी, क्वांटम एनर्जी वेपन, या स्पिरिचुअल सिंबल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज धर्मावर्स पर हम डिकोड करते रहेंगे सनातन के वो हिडन सीक्रेट्स जो दुनिया को चेंज कर सकते हैं। साइंस चेंजेस विद टाइम, बट ट्रूथ वेट्स इटर्नली। जय श्री कृष्ण।